गाइस वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस आज मैं आपको रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 2354 का जो 23 से रिलेशन है वही 2543 का यहाँ पे फाइंड आउट करना है किससे होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये 2354 का कुछ करके यहाँ पे 23 आया है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो 2543 का क्या रिलेशन है क्वेश्चन मार्क से। तो ये 2354 है, ठीक है गाइस। तो अगर हम 2 और 4 इन दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को लेते हैं, इनका इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप सेकंड एंड थर्ड का लेते हैं 2 और 3 और 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 15, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से ये भी करते हैं, यहाँ पे भी क्या लेंगे हम फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा गाइस 6, एंड उसके बाद क्या लेंगे 5 और 4 इन दोनों का हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो यहाँ पे क्या आएगा 26। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय, शिक्षक, छात्र, इन तीनों का हमें वेन आरेख के थ्रू डायग्राम बनाना है। जो इसमें सबसे अच्छा जो प्रतिनिधित्व करता है उसे हमें राइट आंसर बताना है। तो गाइस विद्यालय, यहाँ पे क्या है, एक हम विद्यालय का बना लेते हैं कॉलम, और विद्यालय में क्या होता है शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे शिक्षक और ये हो जाएंगे हमारे छात्र। तो इस तरीके का डायग्राम इसका बनेगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे हमें बताना है जो क्या आएगा। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा जो ये सीरीज़ कैसे चल रही है। तो गाइज़ यहाँ पे हम ये जैसे 57 है, 62 है, 45 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार तो ये बढ़ रहा है एंड उसके बाद फिर घट रहा है। तो इस तरीके का जब भी आपको दिया हो क्वेश्चन सीरीज़ में तो आप क्या करना, एक डिजिट को छोड़ के चलना। जैसे ये 57 है और 45, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम पता करेंगे कितना है। तो 57 और 45 का डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक डिजिट छोड़ के हम ऐसे चलेंगे तो 45 और 33 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45 और 33 तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि ये 12 का गैप चल रहा है, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, 62 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 62 में अगर हम मानते हैं 62 है, ठीक है, और इसमें हम 12 को जोड़ते हैं। पहले हमने क्या किया था, घटाया था यहाँ पे, अब हम ऐसे चलेंगे तो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 74। बट ये सीरीज़ सही है या नहीं उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 74 आ गया, अब यहाँ पे अगर हम 74 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 86, जो कि 86 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 74। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 144 का जो 81 से रिलेशन है वही 169 का किससे होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गाइज ये 144 आप देख रहे होंगे 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और आप बोलेंगे जो 81 भी 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है। तो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का है। तो उसी तरीके से हम ये 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, और हम 3 का हम गैप लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 13 है। वैसे तो आप बोल सकते हैं जो हम 10 भी ले सकते हैं तो भी, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 का जो स्क्वायर है 100 होता है और वो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या लेंगे 16, 13 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 256, क्योंकि 256 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगर 100 होता ऑप्शन में तो आप यहाँ पे आप क्या करते हैं 100, मतलब 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है।
तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 का डिफरेंस था तो हमने क्या किया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस लिया है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। घंटी, घंटी का यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क पे, किससे रिलेशन होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे बकरी का मिमियाना से है, तो गाइस बकरी क्या होता है, मिमियाती है, तो घंटी जब बजती है तो क्या झंकार जैसे आवाज़ आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।